Hello student, here we have to start our organic chapter. Organic chemistry in 12th class involve two segments. First segment involve functional group and second segment involve biochemistry. मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक जो हमारा इस बार है 12वीं क्लास का, उसमें दो सेगमेंट है. पहला जो है फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व किया हुआ है और जो दूसरा पार्ट है उसमें आपका बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है. तो हम लोग आज जो शुरू करेंगे बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट शुरू करेंगे. वी इन्वॉल्व बायोकेमिस्ट्री पार्ट 12th क्लास विच है 3 कंटेंट. माने दैट मीन्स बायो केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो 3 पार्ट है. बायोमॉलिक्यूल ये 14 यूनिट है. पॉलीमर दैट इज 15 यूनिट एंड लास्ट वन केमिस्ट्री एवरीडे, ये आपका 16 यूनिट है. तो ये तीनों मिला के बहुत बड़ा पार्ट मेंटेन करता है. इस बार भी बोर्ड में बहुत बड़ा पार्ट इन तीनों से था. हम लोगों को आज जो मैं आपके सामने पुटअप करेंगे वो करेंगे बायो मॉलिक्यूल. तो आज हम वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर बायो मॉलिक्यूल यूनिट 14. तो बिफोर interpreting into the chapter we have to get some basic idea about biomolecule. चैप्टर में जाने से पहले हमको कुछ बेसिक आइडिया बायोमोलिक्यूल का लेना होगा. व्हाट इज बायोमोलिक्यूल? तो उसको पढ़ने के लिए उसके बाद हम लोग उसमें जो कंटेंट है इस चैप्टर में उसको मेंटेन करेंगे. फिर धीरे धीरे चैप्टर आगे की तरफ प्रोसीड करेगा. तो हम लोग पहले इसके कंटेंट को लिखते हैं. फर्स्ट दिस चैप्टर इन्वॉल्व इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन एंड द अदर कंटेंट दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, fats, vitamins, enzymes, hormones, nucleic acid, and finally lipids. These are 9 segments which are involved into this chapter. हमें ये 9 segment पढ़ लिया. This video involve only the introduction and definition of biomolecule. इसमें से हम लोग introduction and definition of biomolecule को मेंटेन करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हेडिंग लेते हैं introduction and definition of biomolecule. ओके देखिए बेटा जी, अगर मैं इंट्रोडक्शन अगर मैं बायोमॉलिक्यूल की बात करता हूं, सबसे पहले मैं लूंगा लिविंग थिंग्स. भाई थिंग दो प्रकार की होंगी, लिविंग या नॉन लिविंग होंगी. अब लिविंग थिंग्स जो होंगी
जैसे मान लीजिए कि आप हैं, हम हैं, कोई भी, इनमें क्या होगा? जैसे मैं लिविंग हूं, आई कंटेन बोन, ब्लड, मसल्स। अगर मान लीजिए कि कोई और लिविंग थिंग्स ले लो, ट्री, इट कंटेन वुड, लीफ, फ्रूट। लिविंग है तो और कोई भी चीज हो सकता है। बट रिमेंबर इज दैट कि ये जो ब्लड है, हम तो जिंदा है, वी आर लाइफ, वी हैव लाइफ, वी आर अलाइव, बट ब्लड इज द लाइफ, blood is the living things, and if it is living, then is it composed with living substance? क्या ब्लड जिंदा चीजों से बना हुआ है? नहीं, उसमें वाटर है, उसमें कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, वो नॉन लिविंग है। जैसे मसल्स है, ये मसल्स है, ये जिन चीजों से मिलकर बना हुआ है, क्या वो लिविंग है? तो जिन चीजों से लिविंग बॉडी कंपोज होता है, सॉरी, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो शब्द आ रहा है ना बेटा, बायोमोलिक्यूल, मैं कहता हूं दिस इज लाइफलेस, these are lifeless, these are lifeless, जीवन रहित, complex molecule which combine together to compose the living world, which combine together to compose living thing। मतलब ये एक साथ संगठित होकर, कंपोज हो गया, एक साथ कंबाइन टुगेदर टू कंपोज, एक साथ मिलकर संगठित करता है लिविंग थिंग्स को। ये लकड़ी बना है, तो लकड़ी में जो चीजें मिलकर इसको बनाई है वो नॉन लिविंग है। ये सब्सटेंस होता है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल, पहली बात तो निकल गया कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये नॉन लिविंग है, लाइफलेस है, और जो इट्स मॉलिक्यूलर मास इज वेरी हाई, इट इज मैक्रोमॉलिक्यूल, इट इज मैक्रोमॉलिक्यूल, ये मैक्रोमॉलिक्यूल है। इट्स मैक्रो माने क्या? बड़ा, बड़ा मॉलिक्यूल, बिगर मॉलिक्यूल। इट्स मॉलिक्यूलर मास, इट्स मॉलिक्यूलर मास is greater than, is 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट से ज्यादा होता है इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 10,000 यूनिट से ज्यादा होता है। ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब देखने की बात यह है कि जो हमारे अंदर बायोमोलिक्यूल हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं। डेफिनेशन क्या हुआ कि these are lifeless complex molecule which combine together to compose the living thing. It is macromolecule, its molecular mass is above than 10,000 unit। अब ये देखिए, ये क्या करेगा? Biomolecules are present in biomolecules are present in cell। Biomolecules present in cell are present in, किधर बेटा? बेटा सेल में प्रेजेंट, और सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहीं से तो जीवन शुरू होता है। It is, that is structural and
फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप कहेंगे लाइफ मतलब माने कैसे आप जानते हैं कि सेल में लाइफ होता है? बिकॉज इट ग्रो, ये बर्थ होता है। सेल जो होता है प्रोड्यूस लाइफ। लाइफ इन्वॉल्व व्हाट? लाइफ में बर्थ होता है, लाइफ प्रोसेस होता है। लाइफ प्रोसेस का मतलब हो गया कि ग्रोथ होगा, रेस्पिरेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा। देखिए ये लाइफ का सिंबल है जो सेल में पाया जाता है। लेकिन सेल में जो पदार्थ पाया जाता है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, बट बायोमोलिक्यूल्स आर द बेसिस ऑफ लाइफ। जरा इस बात को फिर से पकड़िए कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बट सेल जिन चीजों से मिलकर बना होता है, सेल लिविंग है लेकिन सेल जिन चीज से मिलकर बना हुआ है दैट इज लाइफलेस, उसमें जीवन नहीं है। अंडा देखें, अंडा अगर लाइव है तो उससे आपका लिविंग बॉडी बन सकता है, लेकिन अंडा जिन चीजों से मिलकर बना हुआ है वो नॉन लिविंग है। वो उसमें जो चीज उपस्थित होता है वो होता है बायोमोलिक्यूल। यानी बायोमोलिक्यूल के बारे में मैं फिर से एक बात कहूंगा कि बायोमोलिक्यूल आर दी बेसिस। बेसिस माने आधार, फंडामेंटल बेसिस ऑफ लाइफ। बायोमोलिक्यूल जो होता है लाइफ का बेस है, बेसिस है। अब जरा मैं इसको आगे बढ़ाते हैं। अब जरा सा देखिए हमारे पास कौन कौन से बायोमोलिक्यूल है। एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है आपका प्रोटीन, तीसरा है आपका फैट, चौथा है आपका न्यूक्लिक एसिड, पांचवा है आपका एंजाइम, छठा है आपका हार्मोन, सातवां है आपका विटामिन्स और एट्थ है आपका लिपिड। ये देखिए यही है हमारे पास बायोमोलिक्यूल, यही हमारे शरीर में भरे हुए हैं, हमारे में हो, प्लांट में हो, कोई भी लिविंग बॉडी है इन्हीं सब चीजों से कंपोज होता है। अब ये क्या है भाई? ये एनर्जी मॉलिक्यूल है। अनाज जो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है, एनर्जी मिलता है। लकड़ी जो जलाते हैं एनर्जी मिलता है। कोयला कभी वुड था, वो भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, उससे एनर्जी मिलता है। तो ये एनर्जी मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट। और 70% ऑफ प्लांट बॉडी कंपोज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। प्लांट बॉडी का 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनिमल बॉडी। देखिए प्लांट बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है कार्बोहाइड्रेट और एनिमल बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो प्रोटीन है। फैट क्या है? हायर एनर्जी मॉलिक्यूल। ये हायर एनर्जी मॉलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? इट इज द बायोमॉलिक्यूल विच कंट्रोल और कह सकते हैं रेगुलेट हेरिडिटी यानी जेनेटिक कैरेक्टर। ये जेनेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जैसे आम का बीज से आम का पौधा निकलना, कुत्ते का बच्चा कुत्ता। मुझे देख के मेरे पिताजी का अंदाजा लगाया जा सकता है, उनसे शकल मिलेगी, बाल मिलेगा, आंख मिलेगा, कुछ तो मिलता है। मेरे बच्चे में भी कुछ होगा,
यानी माता पिता से जो कैरेक्टर जो रेगुलेट होते हैं, जो ट्रांसफर होते हैं बच्चों में, उसको ये न्यूक्लिक एसिड, ये आरएनए, डीएनए नाम सुने, एंजाइम, इट कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एनर्जी रिलेटेड एक्टिविटी ऑफ बॉडी, इट कंट्रोल एनर्जी रिलेटेड यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ बॉडी, एनर्जी बनना, एनर्जी का यूटिलाइज होना, ये कंट्रोल करेगा। हार्मोन, इट कंट्रोल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, इट कंट्रोल एक्टिविटी, जैसे ग्रोथ, जैसे बॉडी का ग्रोथ, मेल का बॉडी ग्रोथ, फीमेल का बॉडी ग्रोथ एक जैसा नहीं होता है, हार्मोन कंट्रोल करता है। प्लांट में फ्लावरिंग कब होगा, कब फल पकेगा, पूरे ईयर में कब उसमें फ्लावरिंग होना है, कब उसके पत्ते झड़ने हैं, ये सब चीज जो कंट्रोल होता है ये हार्मोनल कंट्रोल है। जैसे ग्रोथ हो गया, रेस्पिरेशन, एक्सेट्रा सारी चीजें। विटामिन्स, these are very important biomolecules required in very little amount, बहुत थोड़े मात्रा में इसकी जरूरत है, but it is very necessary for normal body growth and its maintenance। माने नॉर्मल बॉडी ग्रोथ और उसके मेंटेनेंस के लिए कौन जा रहा है, विटामिन्स। विटामिन ए की कमी है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। विटामिन बी की कमी है, बेरी बेरी हो जाएगा, चिलियोसिस हो जाएगा। विटामिन सी की कमी है, रिडैक्स हो जाएगा। विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिडैक्स। तो इस प्रकार की सारी, ये नहीं कि कम होगा तो ही भी डिजीज क्रिएट करेगा। अगर इफ इट इज मोर इन आवर बॉडी देन इट आल्सो क्रिएट अ डिजीज। तो इसका कम भी घातक है, डेंजरस, एंड हायर क्वांटिटी भी डेंजरस है। लिपिड क्या है, हायर फैटी एसिड, it help to produce protein। ये लिपिड जो होता है हमारे बॉडी में, प्रोटीन या बाकी जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उसको बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये इतना हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल है, उसका डेफिनेशन है। इसका नेक्स्ट सेगमेंट में हम कार्बोहाइड्रेट को लेके आएंगे, इसको रिवाइज करेंगे, इससे जुड़े हुए क्वेश्चनों को देखेंगे, उसका जवाब देंगे। थैंक यू।